और देखो हम लोग 3.1 को पूरी तरह से खत्म कर दिए। 3.1 क्या है? मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स है, यानी कि आव्यूह पढ़ रहे हैं हम लोग। आव्यूह है ना? क्या पढ़ रहे हैं? आव्यूह। अब देखो 3.2 का पहला का क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर इतना दिया है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित को ज्ञात करें। किसको ज्ञात करना है? ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है पहिलका में। दूसरका में ए माइनस बी करना है। तीसरका में 3a माइनस सी करना है। चौथा में a इंटू बी करना है। पांचवा में b इंटू ए करना है। ठीक है, तो सीक्वेंस से चलो पहले हम लोग एक नंबर बनाते हैं। तो एक नंबर में क्या करना है? a प्लस का b। देखो हम लोग का हल लिखा जाएगा किसके लिए? पहले के लिए, a प्लस का b। तो हम लोग जानते हैं a का मान कितना दे रखा है। देखो तो a के मान 2 4 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है ना? बीच में देखो a के बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। b के मान क्या है? b के मान दे रखा है 1 3 माइनस 2 5। कोई दिक्कत है ना? ना तो लोग लइकाई में जोड़ खूब बनाया है, बे हासिल के हासिल के दोनों बनाया है ना? तो क्या करना है? सीधा सीधे जोड़ देंगे। पहिलका वाला को पहिलका वाला के साथ में, दूसरका वाला दूसरका वाला के साथ में। तो 2 में 1 जोड़ा जाएगा, 2 प्लस का 1 करेंगे। 4 में 3 जोड़ा जाएगा, 4 प्लस का 3। ये पहिलका वाला के साथ में, तो 3 प्लस का चिन्ह करेंगे। ये देखो माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हुआ है? माइनस। तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। ये देखो 2 प्लस 5, 2 प्लस 5। कोई दिक्कत है? यहाँ लिख देते हैं, इधर छोड़ देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखो 2 1 3, 4 3 7, 2 में 3 में से 2 जाएगा 1, 5 2 7। यही तो हो गया आंसर। आंसर चाहिए था ना हम लोग का, आंसर मिल गया ना? चलो सेकंड देख लो क्या करना है? a माइनस बी। दूसरा का चेक कर लो क्या करना है? a माइनस का b करना है। तो a में से b को घटा दो। a का मान रख लो कितना है? 2 4 3 2। ठीक है, माइनस का चिन्ह। b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू 1 3 माइनस का 2 और 5। माइनस का 2 और क्या है? 5 है। कोई दिक्कत? अब देखो क्या हो जाएगा? a में से b को घटाना है, तो 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 1। 4 में से 3 को घटाना है, 4 में से किसको घटाना है? 3 को, तो 4 माइनस 3। यहाँ देखो 3 माइनस 2, तो माइनस माइनस गुना करते हैं तो प्लस, तो 3 माइनस का चिन्ह है, माइनस ही है, तो प्लस हो जाएगा 2। 2 माइनस 5, 2 माइनस 5। तुम लोग का इतना आसान मैथ नर्सरियों क्लास में नहीं मिला होगा, है ना? सीधा सीधी। अब देखो 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 और 2 5, अब माइनस का 3। लड़का कहता है सब सर इंटर का मैथ हार्ड होता है। कैसे हार्ड है बताओ? जोड़ घटाव सिखा रहे हैं तुम लोग का, ये हार्ड है? बताओ। तीसरा का चेक कर लो। तीसरा का क्या है? 3a माइनस का c है। कहो कि इसके बारे में जानकारी नहीं था। 3 इंटू ए के मान लिख लो। ए के मान क्या है? 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। उसके बाद क्या है? माइनस का चिन्ह। माइनस का चिन्ह लगा लो। सी के मान है, सी के मान लिखो। क्या है सी के मान? माइनस का 2 5, उसके बाद में 3 है, 4 है। थोड़ा सा 2 को 5 के सटा के नहीं लिखना है, लागे कि हम लोग का पंक्ति में है। देख लो एक बार इसको। क्या करेंगे? 3 से बाहर में है तो गुना कर देंगे a के मान में। 3a है ना, तो ये a के मान लिख लिए। a के मान में क्या किया जाएगा? 3 से गुना। तो 3 से जब गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6, 4 दूनी 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। गुना तो हो गया 3 से, माइनस अब कर देना है। माइनस का 2 5 3 4, यही ना करना है। अब देखो तो
6 में से माइनस करना है -2, तो माइनस माइनस गुना में प्लस हुआ है, तो 6 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 12। यहाँ पर 12 और माइनस का 5 करना है, यहाँ पे 9 और माइनस का 3 करना है, यहाँ 6 और माइनस का 4 करना है। 6 किसके साथ जाएगा? 4 के साथ, है ना। अब देखो तो 6 व 2 8, यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 तक का लाइने ले बन गया तुम लोग का। 3 तक का हो गया, लाइने से बन गया। ठीक है, अब क्या बनाना है? 4 और 5। यहाँ तक नोट करो, उधर वाला मिटाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग पहला का, दूसरा का, तीसरा का सॉल्व कर दिए। चौथा क्वेश्चन क्या करना है? a इंटू बी करना है। चौथा क्वेश्चन a इंटू बी करना है। a का मान को लिख लो, क्या है a का मान? a का मान दे रखा है 2 4 3 2, इंटू के मतलब गुना हुआ है। अब देखो बी का मान क्या है? 1 3 माइनस का 2 और 5, इतना दिया है ना। अब चेक करो, देखो तुम लोग के क्या बताए हैं? यही ना बताए हैं कि ये वाला क्या होता है? पहला पंक्ति होता है, ये वाला दूसरा का पंक्ति होता है, यानी पहला रो दूसरा का रो होता है ना। ये इसको क्या बताए हैं? ये पहला स्तंभ, ये दूसरा का स्तंभ, बोले है ना। तो गुना जब भी होता है, पहला पंक्ति को गुना करते हैं पहला स्तंभ के साथ। पहला पंक्ति को गुना करते हैं पहला स्तंभ के साथ। बात समझ में आ रही थी ला? देखो पहला पंक्ति हो गया, दूसरा का स्तंभ हो जाएगा। पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, थोड़ा सा उल्टा पलटा बोल दे रहे हैं। देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 के गुना करेंगे 1 के साथ, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 2 गुना 1। चिन्ह बीच में प्लस का होता है, किसका होता है? प्लस का। अब किसके साथ? 4 गुना करेंगे 2 के साथ में, 4 गुना कितना हो जाएगा? 2। 4 गुना माइनस का 2, कोई दिक्कत है? चेक करो यहाँ पे, देखो 2 के गुना 1 के साथ, 4 के गुना माइनस 2 के साथ। अब ये नहीं कि अब इससे कर दिए तो इसका कहानी खत्म हो गया, नहीं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी फिर अब पहला पंक्ति को फिर गुना करेंगे ये दूसरा स्तंभ के साथ। तो देखो 2 से गुना करेंगे 3 से, तो 2 गुना 3 हो जाएगा। बीच में क्या बोले? प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह होगा ना। अभी 4 के गुना करेंगे 5 के साथ, तो 4 गुना 5, 4 गुना 5। तनी सा गुनने लगेगा कि हार्ड है, लेकिन बिल्कुल आसान है। अब देखो पहला पंक्ति के साथ पहला स्तंभ से कर दिए, पहला पंक्ति के साथ दूसरा का स्तंभ से कर दिए। अब ऊपर वाला के कहानी खत्म। अब देखो नीचे वाला के, दूसरा का पंक्ति का। अब दूसरा का पंक्ति पहला स्तंभ के साथ गुना करेंगे, यानी कि दूसरा का रो पहला कॉलम के साथ गुना किया जाएगा। तो क्या करो? 3 में 1 से गुना करो, 3 गुना 1 प्लस का चिन्ह, 2 गुना माइनस का 2, तो 2 गुना माइनस का 2। देखो पहला जो हम लोग का दूसरा का जो पंक्ति था पहला स्तंभ के साथ कर दिए। अब क्या करना है? दूसरा का पंक्ति को किसके साथ करना है? दूसरा का स्तंभ के साथ, दूसरा का स्तंभ के साथ। तो कर लो, 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 3, बीच में प्लस का चिन्ह, 2 गुना 5 करेंगे, 2 गुना 5, कोई दिक्कत है? बन के हो गया तैयार। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और यहाँ देखो 4 दूनी का 8, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8। यहाँ 3 दूनी का 6, प्लस का चिन्ह है बीच में, 5 चौका 20, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, यहाँ देखो 2 दूनी का 4, माइनस है, प्लस माइनस मिल करके माइनस बना देगा 4। ठीक है, माइनस 4 बना देगा। यहाँ देखो 3 तिया 9, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, ये प्लस का चिन्ह है, 5 दूनी का 10, ये हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ थोड़ा सा दिखाई दे देगा, यहाँ तक नीचे तक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। तो अब इसको लिख देते हैं, देखो -8 में से प्लस का 2 जाएगा -6,
20 और 6 कितना हो जाएगा 26, -4 में से प्लस का 3 जाएगा माइनस का 1, और 9 10 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19। यही तो आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। आंसर वंसर अपना मिला लेना। पांचवा देख लो, पांचवा में क्या करना है, पांचवा में करना है b इंटू ए। b का वैल्यू के लिख लो। b के वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 3 है, माइनस का 2 है। देखो यहाँ पहले लिख लो b इंटू ए, नहीं तो कहेगा सर कि कहाँ से काका उतार दे रहे हैं। यहाँ b इंटू ए है, क्या करना है b इंटू ए। b का वैल्यू पहले लिख लो, क्या है b का वैल्यू 1 है, 3 है, माइनस का 2 है, 5 है। बीच में गुन्ना का चिन्ह, ए का वैल्यू क्या है 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है। डी का मान ए का मान उतारा गया है, डी के मान और ए का मान उतारा गया है। अब देखो क्या किया जाएगा, क्या बोले हैं तुम लोग से कि ये पहला पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ गुना करना है, यानी कि ये पहला को ये पहला वाला के साथ में है ना। तो चलो गुना कर लो, गुना करेंगे 1 गुने 2, 1 गुने 2, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 गुना 3, 3 गुना 3। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से हो गया, तो फिर पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से किया जाएगा ना। कर लो 1 गुना 4, प्लस का चिन्ह, 3 गुना 2, 3 गुना 2। अब लग रहा है कि तुम लोग सीख गया। अब देखो दूसरका पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ, ये R2 है ना, दूसरका रो के साथ पहला किसके साथ, कॉलन के साथ। कर लो -2 गुना 2, बीच में प्लस का चिन्ह, 5 गुना 3, 5 गुना 3। उसके बाद में -2 गुना 4, -2 गुना 4, प्लस का चिन्ह, 5 गुना 2, 5 गुना 2। कोई दिक्कत नहीं है, हम जान रहे हैं तुम लोग जब अपने से बनाने लगा तो लग गया कि समझ में आ गया। देखो 1 में 2 से गुना करेंगे 2, प्लस का चिन्ह, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, यहाँ 1 में 4 से गुना करेंगे 4, प्लस का चिन्ह, 3 दूनी का 6, यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, 5 3 आए 15, माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी का 10 हो जाएगा। बन तो गया हो। अब देखो बच्चों लाल, यहाँ पे 9 और 2 जोड़ा जाएगा 11 हो जाएगा, 6 4 जोड़ा जाएगा 10 हो जाएगा, 15 में से 4 जाएगा 11 हो जाएगा, -8 है और प्लस का 10 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। यही तो आंसर हम लोग के आया है। ठीक है, क्या करना है, आंसर यही आया है, चेक कर लो तुम सब। हो गया ना। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरका में, पहिलका में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था, दूसरकों में दिक्कत ना होगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह दिले है तो जोड़ देंगे, जैसे पहला दूसरका में हम लोग जोड़ते हैं, जैसे पहला दूसरा क्लास में जोड़ते हैं ना, उसी तरह से जोड़ देंगे सीधा सीधे। देखो एजा ए है तो ए लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, एजा प्लस का चिन्ह लगा दिए, एजा ए है एजा ए लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखो बी है बी हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, एजा बी है बी उतार देंगे। बस यही तो है। देखो यहाँ माइनस बी है और यहाँ देखो प्लस का बी है तो प्लस का बी हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो ए है तो ए, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ए है तो ए। अब यही तो आंसर हो गया हम लोग का। ए जोड़ेंगे 2a होता है, बी जोड़ेंगे 2b होता है, माइनस बी में और प्लस बी में ये तो 0 हो जाएगा कट के, यहाँ पर ए 2a हो जाएगा। यही तो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो देखो तो कितना आसानी से बन रहा है। दूसरका देखो, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिया है।
बीच में देखो प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ 2ab दे रखा है, यहाँ 2bc दे रखा है, यहाँ -2ac दे रखा है, यहाँ -2ab। तो ये तुम लोग याद किया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस वही तो है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इतना तुम लोग चालाक है। देखो यहाँ हॉल लिख लिए। देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं। क्या करते हैं, देखो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसको लिखने के बाद दोनों के प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह क्या जोड़ना है, 2ab, तो 2ab हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ देखो बी स्क्वायर है, तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लिखने के बाद देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ प्लस का चिन्ह। अब इसको जोड़ना है ना, इसको इसके साथ में या इसको इसके साथ में, पहला पहला वाला के साथ है, दूसरा दूसरा वाला के साथ में। तो क्या है, 2bc है, तो 2bc लिखा गया है। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह करेंगे। यहाँ देखो -2ac है, तो -2ac लिखेंगे। तो डायरेक्ट लिख दे, प्लस माइनस क्या हुआ है, माइनस क्या होता है, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस कर दो। कोई दिक्कत है। यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, -2ab। इतना ही आंसर छोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा। सीधा सीधी क्या करना था, जोड़ देना था। हम लोग क्या कर दिए, सीधा सीधी जोड़ दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो इसका क्या है। हो गया, तो तुम लोग ये जो भी आंसर छोड़ सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखो BC है ना, तो यहाँ b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो a और क्या है, 2a स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर है, तो यहाँ पर b हम कहाँ से लिख दिए, 2ac है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC। यहाँ देखो माइनस में ही है, तो A और C का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखो B है, तो यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर होगा। इसको आंसर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो A स्क्वायर हो गया। देखो भैया a प्लस है, ये देखो माइनस है, तो ये माइनस वाला देखा जाता है, तो a माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो देखो बच्चों कितना तक हो चुका था, दूसरका के 2 तक। तीसरका देखो क्या दे रखा है, -1 4 माइनस का 6 8 5 16, जो भी दिया है तू लोग तो देख ही रहा है। हम खाली देख रहे हैं बीच में ये प्लस का चिन्ह है कि माइनस का, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है। हमको खाली इससे मतलब है में कुछ दे दे। हमको क्या काम है, प्लस से बीच में, तो प्लस है तो प्लस से काम है, माइनस दिया रहता तो माइनस से काम है। अब देखो हम डायरेक्ट बनाएंगे, बार बार तुम लोग का प्लस का चिन्ह लिखना पड़ा है। देखो तो माइनस का 1 आई, जब प्लस का करेंगे 12, तो प्लस 12 में से माइनस का 1 जाएगा, 11 बच जाएगा। सेकंड में देखो भाई 4 है प्लस में और 7 है प्लस में, तो 7 और 4 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस का 6 है और प्लस का 6 है, तो प्लस और माइनस करते हैं हम लोग तो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। यहाँ देखो 8 है प्लस में, 8 है प्लस में, 8 8 जोड़ दो 16, 5 है प्लस में और 5 0 है प्लस में, तो 0 और 5 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ देखो 16 है प्लस में और 5 है प्लस में, तो 16 और 5 जोड़ दो 21 होता है। यहाँ देखो 2 गो और 3 गो जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 8 गो और 2 गो जोड़ेंगे तो 10 गो हो जाएगा, 5 गो और 4 गो जोड़ेंगे 9 गो हो जाएगा। बताओ इतना आसान जोड़ नहीं आएगा तो क्या आएगा। अब देखो चौथा नंबर,
कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, बीच में एजा भी प्लस से दिया है। क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स को, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को और साइन स्क्वायर एक्स को दोनों के जोड़ दी तो जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। चलो जोड़ो, इसको तनी सा लंबा डंटी कर दो। देखो कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस है प्लस, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, एगो हो गया जोड़। दूसरा का देखो साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स, इसको घेर दो कि अब उधर में ना भागे, भागी हो जाता है, उधर में ना भागे। यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस कॉस है, प्लस दे दो, कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर है तो इसके सामने कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस है बीच में प्लस दे दो, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स दे दो। का तू लोग 10th क्लास पढ़ के आया है ना कि ना, चोरी करके नहीं ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स चाहे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सबका मनवा तो एक ना हो जाएगा, तो एक इसका एक इसका, सबका एक एक, यही तो आंसर हो जाएगा। बताओ इतना आसान नहीं बनेगा, चलो बन जाएगा। देखो हम लोग 2 तक बना लिए, तीसरा कह रहा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। अभी अभी हम लोग गुना बनाए हैं ना 2 नंबर में, तो एहू में गुना करना है। क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ से या चाहे तो रो को कॉलम से, तुम लोग पंक्ति करो चाहे स्तंभ करो, रो करो चाहे कॉलम करो, बात एक ही है। चलो हल में आ जाओ, हल करते हैं पहला क्वेश्चन को। देखो क्या बोले हैं, इसको हम लोग R1 बोलते हैं, इसको हम लोग R2 बोलते हैं, इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, है ना। पहला रो हो जाएगा, दूसरा का रो हो जाएगा, पहला कलम होगा दूसरा का कलम होगा। हिंदी वाल में पहला पंक्ति दूसरा का पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा का स्तंभ, ठीक है। पास्ता कभी कभी बोला जाता है तो इसमें हंसना नहीं है, ठीक है। देखो गुन्ना बीच में कोई चिन्ह नहीं है, दोनों के बीच में कोई चिन्ह है ना, है यानी कि गुन्ना में है, तो क्या कर दो, गुन्ना कर दो। ए को गुन्ना करेंगे ए के साथ में, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ, ए के गुन्ना ए के साथ में, तो ए में ए से गुन्ना करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए में ए से गुन्ना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। अब देखो बी में बी से गुन्ना करेंगे तो बी स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह होता है, बताए है ना, बताए है ना। हाई बी में बी से गुन्ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया। क्या बोले हैं कि पहला पंक्ति को हाई दोनों पहला स्तंभ से खाली गुना कर दो, कोई दिक्कत। अब देखो अब भाई पहला पंक्ति को उसी तरह ही दूसरा का स्तंभ से गुना कर दो, तो ए में बी से गुना करेंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए में बी से गुना करेंगे, ए और बी से गुना करेंगे तो ए और बी में गुना करेंगे ए बी, भाई माइनस है तो माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत है। अब देखो बी में ए से गुना करेंगे, बी में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, चाहे ए बी भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, अब देखो भाई माइनस बी को ए से गुना करो, माइनस बी को ए से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस बी ए हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ प्लस का चिन्ह अभी हम लोग, अच्छा गुना तो करिए दिए ना, काम जो हुआ गया क्या हो, देखो ध्यान से, यहाँ ए खाली इसको इसके साथ में गुना किए ए स्क्वायर हो गया, इसको इसके साथ में गुना किए बी स्क्वायर हो गया। अब इसको ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह बीच में होगा, हई वाला चीज हैजा लिखाएगा बी ए, तो हम लोग क्या कर दिए, नीचे उतार दिए, यही तो गलती कर दिए थे, है ना। अब देखो माइनस बी में ए से गुना करेंगे तो माइनस का ए बी, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। अब देखो ए में गुना करेंगे बी से तो ए बी हो जाएगा, ए बी हो गया।
यहाँ देखो माइनस बी में माइनस बी के साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा। बी में बी से गुना बी स्क्वायर, प्लस का चिन्ह बीच में। अब ए में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर। इसका कहानी खत्म, जो कटने वाला है काट दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो माइनस में, ये देखो प्लस में, ए बी लिखो चाहे पी ए लिखो कट जाएगा। यहाँ देखो माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंत में यही हम लोग का बच जाएगा। अंत भला तो सब भला, बन के हो गया तैयार। अब इसको खाली दर्शन दिखाना है भोजनालय से। इसमें देखो, इसमें देखो ऐसन का जो खाड़ा खड़ी दिखेगा तो क्या कहते हैं हम लोग? खाड़ा खड़ी एगो कॉलन है, लेकिन कोई गो रो है? 3 गो। देखो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 गो रो हो गया है। कई गो पंक्ति, कई गो स्तंभ है हम लोग का? एक ही गो है। देखो पंक्ति का ये में कई गो रो है? एगो रो है, रो एगो है। लेकिन ये कई गो हम लोग का? C1 C2 C3, 3 गो स्तंभ है। कई गो स्तंभ है? 3 गो स्तंभ है। तो हम लोग क्या करते हैं? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, क्या करते हैं? पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखो, तो इसको गुना करो, 1 में 2 से गुना करेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो 1 में गुना करेंगे तो 1 गुना 2, प्लस का चिन्ह होता है पहला पंक्ति पहला स्तंभ। पहला पंक्ति दूसरा का पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखो 2 में 2 से गुना करो, 2 गुना 2, प्लस का चिन्ह हुआ है, होता है ना बीच में। फिर तीसरा का पंक्ति हो जाएगा पहला स्तंभ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना कितना? 2, 3 गुना 2। अब आ जाओ, इसको थोड़ा और नीचे कर लो। देखो दूसरा का पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 गुना कितना? 2, प्लस का चिन्ह, 2 गुना 3, 2 गुना 3, तेजी से बना दें, प्लस का चिन्ह, 2 गुना 4, क्या हो जाएगा? 2 गुना 4। यहाँ देखो 3 गुना 2, 3 गुना 2, प्लस का चिन्ह, 3 गुना 3, 3 गुना 3, प्लस का चिन्ह, 3 गुना 4, 3 गुना 4। कोई दिक्कत है? नहीं ना। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से 1 में 2 से गुना करेंगे 2, प्लस का 2 दूनी का 4, प्लस का 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4, प्लस का 3 दूनी का 6, प्लस का 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6, प्लस का 3 तिहाई 9, प्लस का 4 तिहाई 12। सबको जोड़ देना, सबको देखो यहाँ जोड़ते हैं। यहाँ से 6 4 10 और 2 12 हो गया। यहाँ से 8 6 14 4 18 हो गया। यहाँ से 12 6 18, 18 और 9 कितना हुआ है? तो 18 और 9 शायद में 27 होता है। क्या होता है? 18 9 कितना हो जाएगा? 27। देखो तो यही तो आंसर हो गया। तो गुना हम लोग जब भी करेंगे पंक्ति और स्तंभ में गुना करेंगे। क्या करेंगे? पंक्ति और स्तंभ में 1 के गुना 2 के साथ, 1 के गुना 3 के साथ, 1 के गुना 4 के साथ। एक वाला ऊपर वाला पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हो गया। देखो बच्चों, यहाँ पर तुम लोग क्या मिस्टेक किया है? हम भी मिस्टेक किए हैं, तुम लोग नहीं। देखो यहाँ मिस्टेक क्या हुआ है कि R1 R2 और R3 जो है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह बीच में देते चल गए हैं। ये जो बीच में चिन्ह प्लस का नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये बीच में प्लस का चिन्ह न होगा। इसको मिटा दो और इसको फिर से 1 मिनट में सॉल्व कर लो। तो इसको क्या करना है तुम लोग का? क्वेश्चन वो मिटाइए दिए, चलो मिटाइए दिए हैं, बढ़िया से उतार देते हैं तुम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया से उतार दिया जाए, दूसरा को बना दिया जाए। दिखा दो तो दूसरा का क्वेश्चन क्या है? दूसरा का क्वेश्चन दिखा दो क्या है? दूसरा का क्वेश्चन में तुम लोग का दे रखा था 1 दे रखा था, 2 दे रखा था और 3 दे रखा था। बीच में गुन्ना किससे करना था हम लोग का? 2 3 4 से। ठीक है, 2 3 4 से। तो देख लो गुन्ना कैसे करते हैं। गुन्ना कैसे किया जाएगा? 1 को गुन्ना 2 के साथ किया जाएगा, 1 गुने 2 हो जाएगा।
अब बीच में प्लस का चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि यहाँ C1 C2 C3 है। अब 1 को गुना 3 के साथ 1 गुना 3, यहाँ 1 के गुना 4 के साथ 1 गुना 4, 2 के गुना 2 के साथ करेंगे 2 गुने 2, 2 के गुना 3 के साथ 2 गुने 3, 2 के गुना 4 के साथ 2 गुने 4, 3 के गुना 2 के साथ 3 गुने 2, 3 के गुना 3 के साथ 3 गुने 3, 3 के गुना 4 के साथ 3 गुना 4। देखो तो कितना आसानी से बन गया। उस समय मिस्टेक हमसे भी होता है, गलती तो ही भी करते, देखो गलती सबसे होता है ना। तुम लोग से भी गलती होता है तो तुम लोग डांट खाते हैं। देखो यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 2 में 2 से 4, 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 4 गुना करेंगे 12, हो गया आंसर। ठीक है, बन गया ना, आप खुश। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे क्लास जो है हम लोग का क्या एक्सरसाइज पढ़े हम लोग 3.2, क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया था, 3 के 2 तक हो गया था, है ना। तुम लोग का वर्क मिला था बना के, तो लाया है नहीं। चलो देख लो क्वेश्चन नंबर कितना 3 को, 3 को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, गुन्ना करना है। तो लोग गुन्ना कितना किया है पहला दूसरा में, पहले गुन्ने सिखा ही जाता है ना, लेकिन ये गुन्ना थोड़ा अलग है। क्या बताया है कि ये वाला हम लोग का R1 R2 होता है, ये वाला C1 C2 C3 होता है। क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पहले हम नीचे इसको एक बार उतार देते हैं कि पता चलेगा तुम लोग का। 1 माइनस का 2, 2 3 हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 1 है 2 है 3 है 2 है 3 है 1 है। कैसे गुना करते हैं, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ, है ना। तो गुना कर लो। देखो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, बीच में प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन देखो है माइनस जो है ना, ये प्लस नहीं रहने देगा। 2 में 2 से गुना करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, हो गया ना। फिर ये पहला पंक्ति को फिर दूसरा स्तंभ के साथ, तो 1 में 2 से गुना करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। फिर देखो ये माइनस है ना, बीच में प्लस हम लोग लिखते हैं, पर ये माइनस जो है ना नहीं प्लस को रहने देगा, कहेगा कि जब तक हम रहेंगे तू नहीं। 3 दूनी का 6, माइनस का 6। फिर देखो पहला पंक्ति तीसरा का स्तंभ, 1 में 3 से गुना, 3 एकम 3। फिर ये देखो प्लस नहीं रहने देगा, कौन, ये 2। तो 2 में 1 से गुना करेंगे माइनस का 2, माइनस का 2। कोई दिक्कत है नहीं ना। उसके बाद देखो पहला पंक्ति से ये तीनों स्तंभ में हो गया, अब दूसरा का पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या है, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस का चिन्ह, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 3 दूनी का 6, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 प्लस का चिन्ह, 3 में 3 से करेंगे 9। देखो तो 2 में 3 से गुना करेंगे 6 प्लस का चिन्ह, 3 में 1 से करेंगे 3 एकम 3। क्या कर दिया जाएगा बच्चों, जोड़ दिया जाएगा। जोड़ दो, देखो माइनस 4 में से 1 जाएगा माइनस का 3, यहाँ देखो माइनस का 4, यहाँ देखो 1, 6 व 2 8, 9 4 13, और 6 व 3 9। देखो तो ये आंसर ना दिले है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखो तो गुन्ना है बच्चों लाल, 3 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ है, समान कोटि का है ना गन्ना आ जाएगा। कर दे, चलो कर देते हैं, डायरेक्ट गुन्ना करते हैं, देखते जाओ। देखो पहला पंक्ति को पहला R1 को पहला C1 के साथ, पहला R1 को पहला C1 के साथ, फिर पहला R1 को दूसरा का C2 के साथ, फिर पहला R1 को तीसरा का C3 के साथ। गुन्ना तो करना है। देखो 2 में 1 से गुन्ना करेंगे 2, प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह। 3 में 0 से गुन्ना करेंगे 0, प्लस 4 में 3 से गुन्ना करेंगे 12, खत्म। 2 में 3 से माइनस का 6 प्लस का चिन्ह, 3 दूनी का 6, 3 में ना, ठीक है, 3 दूनी का माइनस का 6 और 3 दूनी का 6, अब प्लस का 0 हो जाएगा। 4 में गुना किया जाएगा 0 से। अब देखो 5 दूनी का 10 प्लस का चिन्ह, 3 में 4 से गुना करेंगे 12,
प्लस का चिन्ह अब 5 का 20, क्योंकि 4 में 5 से गुना होने वाला है, कितना हो जाएगा 20। अब देखो पहला R1 से तीनों में हो गया, अब क्या करेंगे R2 से गुना करेंगे C1 C2 C3 में, ये R2 है। चलो गुना करो, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस का चिन्ह, 4 से गुना करेंगे 0 में 0, 5 से गुना करेंगे 3 में 15, बुझा रहे ना। देखो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे -3 में तो माइनस का 9, 4 में गुना करेंगे 2 से प्लस का 8, 5 में गुना करेंगे 0 से प्लस का 0। अब उसके बाद में 3 से गुना करेंगे 5 में 15 प्लस का चिन्ह, 4 से गुना 4 में 16 हो जाएगा प्लस का चिन्ह, 5 में गुना करेंगे 5 में 25 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 से गुना करेंगे 1 में 4 प्लस का चिन्ह, 5 में गुना करेंगे 2 से 10 प्लस का चिन्ह, 6 में 0 से गुना करेंगे 0। कहाँ चल गए हम, लग रहा है कहीं दूसरे जगह। 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा प्लस का चिन्ह, 5 में 0 से न करना था तो 0 होगा। अब 5 में 6 में 3 से गुना करना है 36 18 हो जाएगा। उसके बाद 4 में गुना करना है माइनस का 12 हो जाएगा 3 से, 5 में 2 से प्लस का चिन्ह, 5 दूनी 10, इसको गुना करेंगे प्लस का 0 हो जाएगा, 6 में 0 से गुना करेंगे 0, 4 में 5 से गुना करेंगे 20 प्लस का चिन्ह, 5 में 4 से गुना करेंगे 5 में 4 से यहू 20 होगा, 6 में 5 से गुना करेंगे 30 होगा। बच्चू लाल बन गया, बस खाली सबको जोड़ देना है। देखो सबको जोड़ते हैं, 12 और 2 14 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये 10 20 10 30 30 और 12 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42। 15 और 3 जोड़ा जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ देखो -9 में से प्लस का 8 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे 15 18 और 15 16 25 है, जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 5 और 6 11 और 5 16 के 6 हो जाएगा, 16 के 6 3 4 4 1 हंसी लिया 5 56 हो जाएगा। देखो यहाँ गुन्ना जो होगा 6 5 30 जीरो हुए है, 30 कर दिया जाएगा। देखो ये 56 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 18 हो गया, 18 4 जोड़ा जाएगा ना। अब तीसरका में आ जाओ, 18 4 कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे देखो माइनस का 12 प्लस का 10 घटाया जाएगा तो माइनस का 2, 20 और 20 40, 40 और 30 जोड़ा जाएगा, 4 और 3 7 होता है 70 हो जाएगा। यही तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 और 30 कितना 70, चेक कर लो, ठीक है, हो गया। देखो बच्चों लाल, यहाँ पे क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, 3 गो पंक्ति दे रखा है, 2 गो स्तंभ दे रखा है, गुन्ना कर दो। पंक्ति स्तंभ में तो गुन्ना करना है, तुम लोग के तो कहिए दिए हैं। देखो 2 में 1 से गुन्ना करेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 में 1 से गुन्ना करेंगे 2, बीच में प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ इसके साथ यहाँ इसके साथ यहाँ इसके साथ प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, 1 में गुन्ना करेंगे तो माइनस का 1 लिखो ना, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 1, 1 में 1 से गुन्ना करेंगे माइनस का 1, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। 2 में गुन्ना करेंगे 0 से 0, 1 में गुन्ना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 1 में गुन्ना करेंगे 2 से तो 2 प्लस का चिन्ह, ये कितना हो जाएगा, 1 में 3 से गुन्ना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 में 1 से गुन्ना करेंगे 1। कोई दिक्कत है, पहला पंक्ति तीनों स्तंभ के साथ गुन्ना कर दिए, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 3 गुन्ना 1 करेंगे 3, यहाँ 3 में 2 से गुन्ना 2 में 1 से गुन्ना करेंगे माइनस का कितना हो जाएगा 2, तो 0 हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस का 2 एकम 2 हो जाएगा। -1 को गुन्ना करेंगे माइनस का 1, अब -1 में गुन्ना करेंगे माइनस का 1, -1 में 0 से 0, अब प्लस का चिन्ह होता है, 2 में 1 से गुन्ना करेंगे 2, -1 में गुन्ना करेंगे माइनस का 1, बीच में प्लस का चिन्ह, 1 में 1 से गुन्ना करेंगे 1,
है ना। अब क्या कर लेंगे, देखो 2 में से 1 जाएगा 1, 0 को 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यही तो हम लोग का आंसर है। चेक कर लो तो, देखो देखो यहाँ पे का कल जाते, 2 गो देले है पंक्ति, यानी कि 2 गो रो दिया है और 3 गो नहीं, दोनों तो दो दो गो है हो, 2 गो रो दिया है, 2 गो कॉलम दिया है क्या, ठीक तो है। 2 गो रो 2 कॉलम है, देखो 2 गो रो 2 गो कॉलम, पहला कॉलम दूसर का कॉलम, ये पहला रो दूसर का रो, क्या करना है, रो और स्तंभ में गुना कर देना है, रो और कॉलम में। देखो 3 के साथ गुना करेंगे इसके साथ, तो 3 दूनी का 6 होगा, प्लस का चिन्ह होता है बीच में, तो प्लस का चिन्ह डालेंगे तो ही माइनस बना देगा, क्या कर देगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आपकी डाल देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, 3 में -3 से गुना करेंगे माइनस का 9, यहाँ पर माइनस में 0 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 0, यहाँ पे गुना किया जाएगा 3 के साथ में, तो 3 एकम 3, R1 के साथ C1 और C2 दोनों में हो गया। अब क्या किया जाएगा, R2 के साथ में गुना किया जाएगा C1 के साथ में, तो -2 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2, 0 में 1 से गुना करेंगे प्लस का 0, अब प्लस का 3 दूनी का 6, 3 में 2 से गुना किया जाएगा तो माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, 0 0 गुना करेंगे प्लस का 0, 2 में 1 से गुना करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा। नहीं लग रहा है कि ज्यादा लॉन्ग है। अब देखो 5 में से 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस का 6 बच जाएगा, -9 में से प्लस का 3 जाएगा, यहाँ देखो प्लस का 4 बच जाएगा, प्लस 6 में से -2 जाएगा, यहाँ 3 और 2 5 हो जाएगा, यही तो आंसर हो गया ना, बन गया। चेक करो, देखो मैया 4 नंबर क्वेश्चन जो देले है ना, ए का वैल्यू दे दिया है, बी का वैल्यू दे दिया है और सी का भी वैल्यू दे दिया है। बोला जा रहा है कि ए प्लस बी और बी माइनस सी को परिकलित कीजिए, ठीक है, ए प्लस बी निकाल लो और बी माइनस सी निकाल लो, उसके बाद कह रहे साथ ही सिद्ध करिए, क्या करना है, सिद्ध सत्यापित कीजिए, क्या, ए प्लस बी माइनस सी, उसके बाद बराबर में दे रहा है ए प्लस बी माइनस सी, है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे बताओ, ए प्लस बी का मान निकालेंगे खल में, है ना। तुम लोग इतना चालाक है कि ए प्लस बी तुरंत निकाल देगा 1 मिनट में, कुछ करना है, क्वेश्चन के मान में से जोड़ घटाव कर लेना है डायरेक्ट, देख लो स्पेस कम लगेगा। ए प्लस बी करना है, ये ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, तो देखो 1 को 3 से जोड़ दो तो 3 1 4, 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो बीच में प्लस माइनस रहेगा ना, 2 प्लस माइनस 1 करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1 बच जाएगा, -3 को जोड़ेंगे प्लस 2 के साथ में तो माइनस का 1 बच जाएगा, यहाँ देखो 5 और 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 1 में जोड़ा जाएगा 2 को 3 हो जाएगा, -1 को जोड़ा जाएगा 0 में तो -1 हो जाएगा, 1 में जोड़ा जाएगा 3 को तो ये 4 हो जाएगा, निकल गया, क्या निकल गया, ए प्लस बी का वैल्यू। अब यहाँ पर निकाल लो कितना, बी माइनस सी का वैल्यू, देखो यहाँ पे b माइनस सी का वैल्यू निकाल दे रहे हैं, क्या कर लेना है, b में से c को घटा लेना है,
देखो b में से c को घटाना है तो 3 में से माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ देखो माइनस 1 है, अब माइनस करके घटाया जाएगा 1 तो ये भी माइनस में, तो माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? b के मान में से c को घटाया जा रहा है। अब देखो 4 माइनस 0 किया जाएगा तो 4 रहेगा। अब 2 माइनस 3 किया जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा। यहाँ देखो 5 में से 2 जाएगा, 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा। 0 में से क्या जाएगा? माइनस का 2 जाएगा तो माइनस अब माइनस घटेगा ना, यहाँ पे 0 माइनस और फिर माइनस 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? घटेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। यही तो आया है, क्या आया है? यही तो आया है। तो हम लोग ये दोनों के मान निकाल दिए, a प्लस बी का मान, a माइनस बी माइनस सी का मान। अब कह रहा है कि इसको करिए। किसको करना है? देखो a प्लस बी माइनस सी करना है, तो कर लिया जाए। देखो a के मान को उतार ले, a का मान को उतार लेके डायरेक्ट करते हैं। देखो डायरेक्ट करते हैं, हम जो भी करेंगे डायरेक्ट, पेज बचा रहे हैं तुम लोग का, है ना। देखो a का मान क्या दे रखा है? a के मान ये दे रखा है, अब b माइनस सी के मान यहाँ है, बीच में देखो प्लस का चिन्ह है, तो a प्लस का हो जाएगा माइनस 1, तो 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो चिन्ह तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 बराबर 0। अब देखो 2 प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का चिन्ह करेंगे तो यहाँ पर क्या आया है हम लोग का? -2, तो +2 -2 0। यहाँ देखो माइनस का 3 है और यहाँ क्या है हम लोग का? 0 है, तो माइनस का 3 रह जाएगा, माइनस का 3 रह जाएगा। उसके बाद इसको देखो 5 में से 0 को जोड़ना है, नहीं यहाँ ना, इसमें ना 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 यहाँ 9 हो जाएगा। 0 प्लस का -1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1, ये -1। 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 5, 3 और 2 5, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, -1 और ये प्लस का 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 1, क्योंकि +2 करेंगे -1 करेंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखो 1 अब प्लस क्या करेंगे? 0, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये 1 आया हम लोग का, इसका मान हम लोग का सिद्ध करना है ना। बराबर में क्या दिखाना है? बराबर में दिखाना है a प्लस बी माइनस सी। तो चलो यहाँ कोमा दे करके हम लोग क्या करते हैं? a प्लस बी माइनस का c करते हैं। तो अब की यहाँ देख लो डायरेक्ट, देखो a प्लस बी ये मान आया है ना, आई सी के मान को क्या करना है? घटाना है। देख लो ये माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? माइनस का, तो सी के मान को घटाया दे जाएगा। देखो 4 में से 4 जाएगा, 0 बच जाएगा। 1 में से 1 जाएगा, 0 बच जाएगा। -1 में से यहाँ प्लस का, माइनस का 1 है यहाँ पे, अब माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह माइनस का है, तो सी के मान माइनस में 2 हो जाएगा, तो -1 और -2 माइनस का 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो 9 हो जाएगा, अब माइनस का 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 9। यहाँ देखो 2 माइनस का क्या है? 3 है, तो 2 में से 3 को घटाया जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 1। यहाँ देखो 7 है, 7 में से 2 को घटाया जाएगा तो क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5। देखो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। यहाँ देखो माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का चिन्ह, तो माइनस और माइनस ही मिल के क्या हो जाएगा? प्लस। देखो -1 है, चिन्ह माइनस का, ये क्या हम लोग का? -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस का
एक अब प्लस का 2, तो प्लस 2 में से एक जाएगा, कितना बच जाएगा? एक ही ना। समझ में आवा था ना। अब देखो यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, क्या बच जाएगा? एक। तो देखो तो हम लोग को यही ना सिद्ध करना है, ए प्लस का चिन्ह है, बी माइनस सी है, और उस बराबर का चिन्ह है ए प्लस बी माइनस सी है। तो देखो तो ए प्लस बी माइनस सी है, ए प्लस बी माइनस सी का मान इतना आया है। उसके बाद में ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू इतना आया है। दोनों देखो तो बराबर है, 0 0 माइनस 3, 9 माइनस 1 5, 2 1 1, दोनों बराबर है ना। दोनों बराबर है तो क्या लिखा जाएगा? LHS बराबर RHS। दोनों प्रूव्ड हो गया। यही ना हम लोग का करना था सिद्ध, तो डायरेक्ट सिद्ध हो गया। टाइम बचाए, कॉपी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? a बराबर 2/3, 1 5/3, यानी कि ये का वैल्यू दिया है। क्या हम बार बार बोलते रहे, चिल्लाते रहे? तुम लोग के तो सामने दिखाइए दे रहा है ना। ये देखो b का वैल्यू दिया है। हम लोग के करना है क्या? परिकलित इसको करना है। a में 3 से गुना, b में 5 से गुना करके घटा देना है, तो बटा वाला सब घर चल जाएगा। देखो पहले हम लोग क्या किया जाएगा? पहले हम लोग 3a किया जाएगा, तो a के मान में 3 से गुना, यानी 2 कितना है? देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले हम लोग क्या करेंगे? 3a का वैल्यू निकालेंगे। किसका? 3a का। a के मान में 3 से गुना करना है। a का मान क्या है? 2/3 गुना 3। सेकेंड में 1/3 गुना 3। थर्ड में क्या है? 7/3 गुना 3। कोई दिक्कत है? नहीं ना। a के मान में 3 से गुना, 1 गुना 3, यहाँ देखो 2/3 गुना 3, यहाँ 2 गुना 3 हो जाएगा। आगे देखो 5/3 गुना 3, 4/3 गुना 3, 2/3 गुना 3। कहानी खत्म। काट दो, 3 से 3 गया, 3 से 3, 3 से 3, 3 3 खत्म होते जाएगा। 3 3 बट्टा वाला गायब हो गया। बराबर में क्या आ गया? बराबर में देखो तो 2 बचा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ पर क्या बचा? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2। देखो तो बचा, सब बचा है जो लिखा गया। देखो बचा जो है सब लिखा गया। अब क्या करेंगे बचा? पहले 5b को लिख लिया जाए, 5b का मान निकाल लिया जाए। तो क्या करना है? b के मान में 5 से गुना। b के मान क्या है? 2/5 गुना 5, 1/5 गुना 5, 7/5 गुना 5। सेकेंड में 3/5 गुना 5, 2/5 गुना 5, 5 से करना है, 6/5 गुना 5, यहाँ पे 1 गुने 5, 4/5 गुना 5, यहाँ पे 2/5 गुने 5। काट दो बच्चा, 5 5 5 5, बट्टा वाला कट जाएगा, बट्टा वाला कट जाएगा, बट्टा वाला कट जाएगा। क्या बच गया बच्चा? देखो 2 बचा, 3 बचा, 2 3 5, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, 7 बचा, 6 बचा, और क्या बचा बच्चू? 2 बचा। यही ना बच गया। तो हम लोग का करना क्या है? हम लोग 3a का मान निकाल लिए, 3b का मान निकाल लिए। अब क्या किया जाएगा? देखो तो क्या करना है? 3a माइनस 5b करना है। तो 3a के सामने 3a का वैल्यू लिखो। क्या है 3a का वैल्यू? 2 3 5, 1 2 4, यहाँ 7 6 2, माइनस का चिन्ह। b का वैल्यू 5b का वैल्यू है 2 3 5, 1 2 4, 7 6 2। देखो तो इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे देगा।
ये सब दिखाई दे रहा है ना। अब देखो यहाँ देखो बीच में चिन्ह क्या चीज का है, माइनस का, घटा दो, डायरेक्ट घटा दो, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। बच्चू ले ही 0 0 लड्डू आया है, तुम लोग के बांटा जाएगा एक को। हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6, बच्चूलाल क्या है, सरल करना है। अच्छा सरल शब्द कहीं कुछ आज तुम लोग का बेकार नहीं लग रहा है, सरल किसी का नाम धर के बोलो रे सरला तो क्या सोचेगा। देखो सरल कीजिए, क्या करना है, सरल कीजिए, है ना। देखो क्या है, cos थीटा है, सबको cos थीटा से गुना, प्लस का क्या है sin थीटा है सबसे गुना। किसी का नाम होगा ना, जानते हो क्या करेगा सब। देखो क्या कर लेंगे, गुना कर लो तो cos थीटा में cos थीटा से गुना करेंगे, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ देखो माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, अब इसको साइन से गुना कर लो, साइन में साइन से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस है माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, जोड़ दो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो cos थीटा है इंटू साइन थीटा है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ प्लस माइनस माइनस, cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखो तनी लॉन्ग जा रहा है लेकिन बहुत छोटा होने वाला है। यहाँ देखो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस करना है इसके साथ में तो ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करना है देखो तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये प्लस में ये माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में कट गया ना, ये खाली थोड़ा सा में लिख देना है, भाई जानते हो 10th का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, कट गया तो यहाँ 0 बच गया, ये कट गया तो 0 बच गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। बच्चों देखो यही आंसर आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, तुम लोग समझदार है, ठीक है, हो गया। देखो बच्चों 7 में क्या करना है, x तथा y ज्ञात करना है, यानी कि x और y का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, यानी कि समीकरण दे रखा है, तुम लोग का 7 करें, 7 का पहला क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, दूसर का तीसर का जो भी होगा तुम लोग का HW दिया जाएगा, ठीक है, कल नहीं बनेगा तो हम बना देंगे लेकिन आज HW है ना। चलो हल करो, क्या करना है x प्लस वाई लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या लिखा जाएगा, यहाँ दे रखा है 7 0 2 और 5, समीकरण एक इसको मान लो, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 0 0 3, समीकरण 2 हो जाएगा। 10th क्लास में समीकरण तो लोग बनाया है ना, तो यहाँ क्या कर दे समीकरण एक को जोड़ दें, समीकरण एक को जोड़ने पर क्या लिख देते हैं, समीकरण एक को जोड़ने पर बस खाली जोड़ दो, तो x प्लस वाई बराबर जितना है ये हो जाएगा 7 0 2 5, यहाँ x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा
3003 यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत है ना? यहाँ देखो क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो माइनस में प्लस में माइनस में कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ देखो 7 और 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 0 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं 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 दिख रहा है नीचे वाला? नीचे वाला नहीं दिख रहा है तो इसको हम लोग काट दिए हैं ना, तो देखो यहाँ से हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट गया, x x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, बराबर में कितना आ गया, देखो 7 और 3 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, x का वैल्यू निकलना है, तो x बराबर गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में, तो 10/2 हो जाएगा, 0/2 होगा, 2/2 होगा, यहाँ पे 8 है ना, 8/2 होगा। 8 तनी तुम लोग अच्छा से लिख देते हैं, जब हमें को वही नहीं बुझा रहा है तो तुम लोग का बाद में क्या बुझाएगा, है ना। अब देखो तो यहाँ x का मान लिख दे रहे हैं, काट दो 5 मर्त में, ये तो 0 काट दो 1 मर्त में, काट दो 4 मर्त में, तो यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 4, तो x के मान देखो बच्चों यही आ गया। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, x का मान समीकरण किस में रख लो, 1 में रखने पर तो क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर दे रखा है 7 0 2 5, यही दे रखा है ना। x के जगह पर x का मान रखा जाएगा तो 5 0 1 4 प्लस का y है, बराबर में यही है 7 0 2 5, थोड़ा सा फास्ट ना बना दिए, y बराबर देखो ये प्लस में बराबर के वो पटी जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 7 0 2 5, माइनस का चिन्ह कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 0 1 4, थोड़ा हटा करके 5 0 1 और यहाँ हो जाएगा 4, एक जे लिख देते हैं घटा करके, क्या देखो तो 5 7 में से 5 जाएगा 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2, 0 में से 0 जाएगा 0 ही, 2 में से 1 जाएगा 1 बच जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बच जाएगा। y का मान बच्चों कितना आ गया, y के मान आ गया हम लोग का 2 0 1 1, यही आंसर आ गया y का मान, और x का मान ये वाला आ गया। मिला लो बच्चों लाल दोनों का दोनों, ये x का मान आया है, ये y का मान आया है। ठीक है, यही निकालना था हम लोग का, नहीं दिखाई दे रहा है, ये y का मान नहीं दिखाई दे रहा है, तो y का मान यहाँ लिख देते हैं, y का मान यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है ना, तो वही तो y का मान है हो, यहाँ लिख देते हैं y बराबर देख लो यही है 2 0 1 1, ये y का मान है, एक आंसर ये, एक आंसर ये, x और y का मान निकलना था हम लोग का, दोनों मान निकल के हाजिर हो गया। देखो दूसरा का क्वेश्चन भी देखिए लो, क्या HW तू लोग बनाएगा, कहेगा कि सर एगो आफत का पार पर छोड़ के चले गए, है ना, कपार का टेंशन दूर कर देते हैं। देखो 2x प्लस 3y बराबर इतना दिया था, समीकरण 1 मान लिए इसको, 3x प्लस 2y बराबर इतना दिया था 2 मान लिए, समीकरण 10th क्लास में पढ़ा है तू लोग। देखो इसका बाबू x का मान बराबर नहीं है ना y के मान बराबर है, तो दोनों में से एगो में गुना करना पड़ेगा। क्या गुना करना पड़ेगा, समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा, 1 में 3 से गुना कर दो, समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण किस में 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर गुना कर दिया जाएगा, उसके बाद जोड़ घटा दिया जाएगा, कट जाएगा। तो देखो लो तो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में कितना से गुना करना है 3 से, और समीकरण 1 में, समीकरण 2 में कितना से गुना करना है 2 से, गुना करो, देखो गुना कर देते हैं, 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6x प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे 9y बराबर
गुन्ना इस पार्टी भी होगा, सब में गुन्ना होगा। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 0 हो जाएगा। इसमें 2 से गुन्ना करना है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6x, क्या हो जाएगा 6x, यहाँ 2 दूनी का 4y बराबर कितना हो जाएगा, 2 में 2 से गुन्ना करेंगे 4, माइनस का 4, माइनस का 2, अब 5 दूनी का 10 हो गया। चिन्ह चेंज कर दे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, 6x प्लस में माइनस में कट जाएगा, 9y में से माइनस का 4y जाएगा तो यहाँ 5y बच जाएगा बराबर में। यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह घटाना है, 9 में से माइनस का 4 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 9 4 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 4 13, क्योंकि देखो यहाँ 9 माइनस का चिन्ह करना है, माइनस का ऑलरेडी 4 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस 9 4 13 हो जाएगा। 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस और फिर माइनस का 2 दे रखा है, माइनस माइनस प्लस 6 व 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे। 0 में से माइनस करेंगे, 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, y का वैल्यू निकाला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हम लोग का 2/5, 2/5, 13/5, यहाँ पर 8/5, यहाँ पर 5 से भाग कर देंगे तो माइनस का 2, माइनस का 2, y का मान निकल गया। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 समीकरण में रख दो, क्या दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर यहाँ 2 3 4 0 दे रखा है, यहाँ 2x प्लस का 3 इंटू y का वैल्यू क्या है 2/5, 8/5, यहाँ पे 13/5, 13/5 है, और उसके बाद में माइनस का 2 है, बराबर में कितना है 2 है, 3 है, 4 है, 0 है। देखो तो बच्चू लाल, अब गुन्ना करो तो 2x प्लस 3 से गुन्ना करेंगे, क्या करेंगे 3 से गुन्ना करेंगे तो 3 दूनी का 6/5 हो जाएगा, 13 तिया 39/5 हो जाएगा, यहाँ पर 18 का 24/5 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर में कितना है 2 3 4 0 है। क्या किया जाएगा, थोड़ा सा तो लॉन्ग जाने लगा है ना, समीकरण है लॉन्ग जाएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ 2x है, 2x हो गया, बराबर में ये प्लस है, उधर आएगा माइनस में, तो इधर क्या हम लोग का 2 है, 3 है, उसके बाद में 4 है, 0 है, इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस में क्या हो जाएगा 6/5 है ना, क्या हो जाएगा 6/5, उसके बाद 24/5 है, उसके बाद क्या है 39/5 है, उसके बाद में माइनस का 6 है। देखो तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 2x बराबर है, क्या करेंगे, ये माइनस का चिन्ह है तो 2 में से क्या करेंगे माइनस 6/5 करेंगे, तो भिन्न का जोड़ बनाने आता है, 2 माइनस 6/5 है ना, तो 5 दूनी का क्या हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5 बच जाएगा। भिन्न का जोड़ बनेंगे तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनेंगे तो बन जाएगा ना, भिन्न का जोड़ बनेंगे तो यहाँ पे ये y का मान तो ठीक ठाक है ना, y का मान देखो तो हो गया। देखो बच्चों लाल, यहाँ मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ पर माइनस करना है ना, तो -12 में से -2 करेंगे, क्या करेंगे -2, तो यहाँ 12 माइनस माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ इसके चक्कर में सब बेकार, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 14/5। इधर देख लो, ये तो समीकरण 1 में रखना है, यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 14/5, यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का
गुना करेंगे 14 तिया 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 तिया 42, 3 से गुना करेंगे तो, ठीक है। बाकी सब ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42, 42। अब देखो क्या करना है, यहाँ तो हम लोग हटा दिए 2 में से, -6/5 किए हैं तो कितना आ जाएगा? 4/5। अगला क्या है? 3 में से 3 -39/5 करना है तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 में से 39 घटा दो तो 39, 15 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, ये बच जाएगा 2, 24। तो माइनस का बच जाएगा 24 बटा में कितना? 5। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? भिन्न का जोड़ खाली करते जा रहे हैं। यहाँ देखो 4 माइनस क्या करना है? 42/5, तो 5 का 20 हो जाएगा। 20 में से क्या जाएगा? 20 में से 42, तो माइनस में बचेगा ना, माइनस में क्या बच जाएगा? 22 बच जाएगा। माइनस का चिन्ह पहले लिख दिया जाए, माइनस का 22 बटा में 5 बच जाएगा, 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। 2 है, 2 से गुना कर दो तो 4 दूनी का 8/5, 12 दूनी का 24 दूनी 48, माइनस का 48/5, 2 से गुना करना। अच्छा, भाग हो जाएगा ना, हो गुना में है, बराबर के ये पट्टी आएगा तो भाग ना होगा, तो 4/5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 24 बटा में 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ माइनस का 22 बटा में 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 बटा में 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो देखो सब बच्चों, हम लोग क्लास 12th का जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, आव्यूह मैट्रिक्स ना, हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, आव्यूह जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसमें क्लास हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है, ठीक है। समीकरण सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो x और y का मान निकालना है, तो ये मान तू लोग भी चाहता तो निकाल देता। ये देखो तो केवल y का मान दिया है कि x प्लस y का? केवल y का मान दिया है ना। और उसके बाद इसका मान दे रखा है हम लोग का 2x प्लस y का मान इतना, तो किसका मान निकलना है? y का मान दे रहे हैं तो खाली x का मान निकलना होगा। हाँ, चेक कर लो इसको। हाँ, केवल y का मान दिया है, देख लो y का मान दे रखा है और x का मान निकलना है, 2x प्लस y, ठीक है। चलो तो x का मान निकाल लिया जाए। क्या किया जाएगा? हम लोग 2x प्लस y बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे? हल उल नहीं लिखे, अब की बार जल्दीबाजी है हम लोग ना। चलो क्या है? 1 है, 0 है, माइनस का 3 है और 2 है। क्या करना है यहाँ पे? देखो तो 2x प्लस y का वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। क्वेश्चन हौला देख करके हम लोग क्या करते हैं? टूट पड़ते हैं कि तुरंत बना दें, है ना। यही ना होता है, मन में लड्डू फूटने लगता है। देखो ये बराबर उस पटी जाएगा, 1 0 माइनस का 3 2, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है ना। यहाँ से 2x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? देखो 1 में से -3 जाएगा, 1 में से -3 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ देखो 0 में से -2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ देखो -3 में से -1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 3 1 4। देखो 2 में से -4 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, है ना। अब देखो x क्या है हम लोग का? गुना में है, 2 क्या है? गुना में है x का, तो उधर जाएगा तो भाग में, तो सबका भागा हो जाएगा, -2/2, -2/2, -4/2, -2/2। कितना निकल गया? देखो तो यहाँ पे कट के जाएगा एक मर्त में, तो माइनस का 1 कट जाएगा एक मर्त में, माइनस का 1 कट जाएगा 2 मर्त में, माइनस का 2 कट जाएगा एक मर्त में, माइनस का 1। यही तो x के मान हो जाएगा छोटू। और यहाँ y का मान हम लोग का दे दिया है, क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? कितना जल्दी बन गया।
तो हौला क्वेश्चन देके टूट पड़ना है। देखो हम लोग 1.5 मिनट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बस खाली देख लेंगे एक्स तथा वाई का मान निकालना है। यहाँ क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर कोमा लगा दो, 2 इंटू 1 3 0 2 0 एक्स दे रखा है, बीच में प्लस का चिन्ह है भाई, बीचवा वाला मेन इंपोर्टेंट है, प्लस है कि माइनस चेक कर लेना है। उसके बाद में बराबर में दे रखा है। देखो हल हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग भी लिखना मत भूलना। देखो 2 में गुना कर दो, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना है, 2 इंटू है ना, तो 2 1 3 0 एक्स है, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ। तो लोग कहेंगे कि बार बार सर इतना जल्दी से ना क्या कर दे रहे हैं, 5 6 1 8 क्वेश्चन में सॉल्व कर दे रहे हैं। अब देखो तो 2 से गुना करो, 2 में 1 से 2, 3 दूनी 6, 0 का 0 2x हो जाएगा। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, y है, 0 है, 1 है, 2 है, बराबर में दे रखा है, 5 है, 6 है, 1 है, 8 है। ऐसा का क्वेश्चन देख करके कितना तुम लोग का आसान नहीं लग रहा है। पहला पहला वाला के साथ जोड़ेंगे, देखो तो यहाँ क्या है, पहला पहला वाला के साथ में y प्लस का 2 हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 2x प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर में कितना है, बराबर में 5 है, 6 है, 1 है, 8 है। जिसका आवश्यकता है उसी को लिया जाएगा। y प्लस 2 बराबर 5 है, देखो क्या है 5, पहला पहला वाला के साथ अंतिम वाला के साथ, ये पहला समीकरण ले लो, समीकरण का इसको सॉल्व कर लो, y बराबर 5, माइनस का क्या हो जाएगा, छोड़ो समीकरण, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, y बराबर कितना आ गया 3, y का मान आ गया 3। यहाँ देखो 2x प्लस का 2 बराबर 8 है, तो यहाँ 2x बराबर में 8 प्लस में है, वो पट जाएगा माइनस में। तो लोग मैथ में इतना फास्ट है, फिर भी इसको बनाने में इतना लेट, कितना हो जाएगा, देखो तो 6/2 कट गया 3, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, x के मान 3, y का मान कितना है 3, दोनों का मान 3, राइट आंसर। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दोस्ती करना है तुम लोग से तो किससे करेंगे, मैथ से करेंगे, क्योंकि ये अगर जो तुम लोग का दोस्त बन जाएगा ना, तो समझ लो कि बुढ़ापा तक हिसाब करने में सहायता करेगा। हो सकता है कि बेटा पर तो तुम लोग का दिक्कत करे, स्टार्टिंग में 500 के नोट दिखा के कहेगा पप्पा जी 500 वाला नहीं है 200 वाला है, तो देखो तुम लोग का काउंटिंग करने आ जाएगा। मैथ मेन मैथ है ना, दिक्कत नहीं है ना। चलो आ जाओ, प्रदत्त समीकरण एक्स वाई जेड और टी के लिए हल करना है ना, कीजिए। यदि क्या कह रहे, यदि 2 इंटू एक्स और जेड है, वाई और टी है, प्लस 3 है, 1 है, -1 है, 0 है, 2 है, बराबर में क्या है 3 है, उसके बाद में क्या दे रखा है 3 5 4 और 6 दे रखा है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, हल लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल लिख रहे हैं। देखो 2 से गुना कर दो, 2x, यहाँ 2z, यहाँ 2y, यहाँ 2t हो जाएगा। ठीक है, 2t प्लस का चिन्ह है, 3 से गुना करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में इसको गुना कर दो, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 4 तिहाई 12, और 6 में 3 से गुना करो 18, है ना। अब देखो तो बीच में प्लस चिन्ह यानी जुटेगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3, यहाँ देखो 2z प्लस माइनस माइनस का 3, यहाँ देखो 2y प्लस का 0, यहाँ देखो 2t अब प्लस का 6 है ना, बराबर में क्या है 9 है, 15 है, 12 है, 18 है। देखो तो जिसका मान निकालना है 2x प्लस 3 बराबर पहला वाला पहले के साथ 9 है ना, इसको सॉल्व कर दो, 2x बराबर में 9 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर देखो यहाँ से काट देते हैं 3 मार्क में, x का मान कितना आ गया 3। अब तू लोग क्या है, अब तू लोग अब कहेंगे कि ऐसे गुना करो तो थोड़े गुना करेगा डायरेक्ट, अब तुम लोग स्टैंडर्ड है, जान रहे हैं कि 2 वो पटी जाएगा तो भागा में जाएगा, इसलिए इजे काटो धड़ाक से ना। नेक्स्ट देखो दूसरका के लिए 2z माइनस 3 बराबर क्या है, दूसरका के लिए ना 15 है, तो 15 हो गया,
2z बराबर 15 माइनस में इधर आ गया प्लस में कितना आ जाएगा 3 जोड़ दिया जाएगा 18 2z बराबर 18 हो जाएगा 2 से कट जाएगा 9 मर्त में z का मान आ गया 9 बन गया। अब देखो कौन है, अब देखो y का वैल्यू निकालो 12 के साथ क्या हो जाएगा 2y प्लस 0 बराबर में क्या है 12 है 12 है 2y बराबर 0 से कोई मतलब नहीं है ये कट जाएगा 6 मर्त में y का मान कितना आ गया 6 जितना है उस सबको बॉक्स में घेर दो। नेक्स्ट क्या है देखो दूसरका के साथ में 2t प्लस का 6 बराबर 18 है 18 2t प्लस और प्लस का उसको टांग के फेंक दो ऊपर टी चल जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा 2t बराबर देखो तो 12 6 18 होता है ना। अब यहाँ से यहाँ कट जाएगा 6 मर्त में t का वैल्यू कितना 6 तो देख लो ये खाली क्या करना था x का वैल्यू 3 z का वैल्यू 9 y का वैल्यू 6 और t का वैल्यू 6 हो गया आंसर। बाकी तुम लोग अपना देखते रहो। चलो हो गया। देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं ना। देखो डाउट काहे नहीं है क्योंकि तुम लोग इतना समीकरण अब सॉल्व कर दी तो डाउट कहाँ से रहेगा। देखो x से गुना कर दो दोनों में ऊपर ऊपर 2x 3x गुना कर दिए प्लस y में गुना कर दो माइनस y हो जाएगा और यहाँ केवल y हो जाएगा। मेरा y थोड़ा सा इंडिया गेट जैसा होता है तो इसके लिए तुम लोग घबराना मत, बहुत सारा चीज अभी मेरा देखने को मिलेगा क्या क्या लिखते हैं। देखो 2x प्लस माइनस माइनस y बराबर 10 समीकरण 1 हो गया। दूसरा का क्या हो जाएगा 3x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 5 समीकरण 2। समीकरण 1 2 को जोड़ दो क्या कर देंगे जोड़ देंगे। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो क्या कर दो जोड़ दो 2x माइनस वाई बराबर 10 यहाँ 3x प्लस वाई बराबर 5 क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा। तब देखो प्लस 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 किया जाएगा ना जोड़ा जाएगा ना तो देखो माइनस प्लस खत्म यहाँ 3 और 2 5x यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 5 3 आई 15 x का वैल्यू कितना आ गया x का वैल्यू 3। अब क्या किया जाएगा x का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 कह रहे हैं कोई में रख दो x का मान समीकरण कहाँ रख दें एक में रखने पर एक समीकरण क्या है 2x माइनस वाई बराबर 10 यहाँ 2 गुना 3 माइनस वाई बराबर 10। अब 3 कहाँ से तो x का वैल्यू 6 माइनस वाई बराबर 10 तो यहाँ माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। y का मान माइनस का 4 आ गया y का मान माइनस का 4 है x के मान 3 आ गया। कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 ना 12 करें। देखो 12 में क्या दे रखा है 3 इंटू एक्स वाई उसके बाद में क्या है जे डब्ल्यू है बराबर में क्या है x 6 है और -1 2 डब्ल्यू है प्लस का चिन्ह 4 एक्स वाई है और डब्ल्यू है जेड डब्ल्यू है और 3 है। अच्छा देखो समीकरण को कहीं 2-3 बेर ना हम लोग ऐसी कर रहे हैं। देखो तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान निकालना है। अभी तक हम लोग 7 से लेकर के आई 12 तक खाली समीकरण सॉल्व कर रहे हैं ना तो तुम लोग का इसमें क्या दिक्कत है बोलो तो हल खाली कर लेना है। और देखो क्वेश्चन में गुना कर लो 3 में x से गुना करेंगे 3x 3 में y से गुना करेंगे 3y 3z और 3w हो जाएगा ना। w थोड़ा सा एगो कुल्हड़िया टाइप हो जाता है ठीक है कहाँ से आता है ध्यान देना तुम लोग। अब बराबर में क्या दे रखा है बराबर में देखो हम लोग का ये चीज दे रखा है क्या x 6 है माइनस का 1 है या 2w है और यहाँ देखो प्लस का चिन्ह दे रखा है क्या दे रखा है प्लस का चिन्ह 4 है x प्लस वाई है उसके बाद क्या है w z प्लस w है उसके बाद 3 है। एक से थोड़ा सा देख लेना तुम लोग क्वेश्चन कहीं क्वेश्चन तो हमको मिस्टेक नहीं हुआ है 3x 3y
उसके बाद 3z है, 3w है, गुना करने के बाद बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा, x में 4 जुटेगा, x प्लस का 4। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 जुटेगा। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ z प्लस का w, ये माइनस का है, क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो गया। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2w है ना, 2w प्लस का 3 है। थोड़ा सा तुम लोग अच्छा से देखना है ना, ये थोड़ा सा। अब देखो क्या है, बराबर में है x प्लस 4, x प्लस 4, इसको बराबर उसको लिखो चाहे उसको बराबर, दोनों तो बराबर में है, किसी के कोनो बराबर लिख देंगे। x प्लस 4 बराबर क्या है, पहला वाला के साथ में, तो x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये पट्टी आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, इसी को वो पट्टी लेके चल जाए, चलो इसी को वो पट्टी लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस में इसी को लाओ ना, x माइनस 3x हो जाएगा, इसको वो पट्टी लेके चल जाओ, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, इधर माइनस का 4, माइनस माइनस खत्म, 2 से काट दो, 2 मर्त में 4, x का वैल्यू निकल गया 2। थोड़ा सा दिमाग से और ध्यान से, कैसे कि क्वेश्चन जो है ना तनी सा लेंदी लग रहा है, लेकिन उल्पटांग लिखने में लग रहा है। x प्लस वाई प्लस 6 है, ये 6 को क्या कर लेते हैं, बराबर के इधर ला लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब को हम इधर ला लेते हैं, 3y माइनस का x, अब माइनस का y, इधर हो जाएगा 6। यहाँ देखो 3y में से y जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2y, यहाँ माइनस का x बराबर 6, ठीक है। यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब तो हम लोग का किसी x का मान आ गया है, यहाँ रख लो, 2y माइनस का x का वैल्यू कितना है, 2 है, अब बराबर में 6 है, यहाँ पर 2y बराबर वो पटी जाएगा, तो 6 व 2 8 डायरेक्ट लिख दे, माइनस में उधर गया प्लस में, देखो तो यहाँ तक तो दिखाई दे देगा ना, भाई दिखाई दे रहा है ना, इसको खाली देखना है, 2 से 2 कट गया 4 मर्त में, ये खाली यहाँ और दिखाई दे देगा ना। y का मान कितना आ गया, 4, y का मान कितना आ गया, 4। अब क्या करना है हम लोग का, देखो 2 को सॉल्व हुआ है, और दोनों ऊपर वाला सॉल्व कर लिए हैं, x और y का मान निकाल दिया गया है। z वाला में आ जाओ और z वाला के साथ तुलना कर दो, क्या करेंगे, 3z बराबर z प्लस w माइनस 1, क्या कर लो, 3z, z प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में z हो जाएगा, w आ जाएगा माइनस में, इधर बच जाएगा माइनस का 1। अब देखो तो किसका मान हम लोग के आया है, y का मान आया, इसे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है हम लोग का। तो ये देखो 3z में से क्या हो जाएगा, z जाएगा 2z माइनस w बराबर माइनस का 1, इसको छोड़ दो समीकरण 1 मान लेकर के। अब यहाँ आ जाओ w वाला, तो अब क्या आ जाएंगे, w वाला से कोई रिलेशन मिल रहा है क्या, w वाला से कोई रिलेशन मिल रहा है, w का रिलेशन देखो तो क्या करेंगे, 3w बराबर का क्या आया है हम लोग का, 2w प्लस का 3 है, इधर आ जाएगा 3w माइनस इधर आ जाएगा 2w, इधर 3 बच जाएगा, यहाँ देखो 3 में से 2 जाएगा, w बच जाएगा, 1w 1 नहीं दिखाता है, 3 हो गया, w का मान निकल गया। तो w का मान समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 में w का मान रखने पर अच्छा किसी व्यक्ति का भी w मान होता है, नाम होता है ना, 2z माइनस w बराबर माइनस का 1, देखो तो 2z माइनस w को इतना है 3 है, इधर माइनस का 1 है, देखो तो 2z इधर आ जाएगा माइनस 1, ये 3 माइनस में उधर फेंकेंगे बाउंड्री के वो पट्टी इसको, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, 2z दिखाई दे देगा ना, नीचे जो लिख रहे हैं 2z बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और 2 से 2 खत्म हो गया, तो z का मान कितना आ गया, 1, सब का मान आ गया। देखो अब यहाँ से x के मान 2, y के मान 4, w के मान 3 और z के मान 1, कोई दिक्कत है, एक तो दिख रहा है ना यहाँ,
जेड बराबर एक दिख रहा है ना दिखी थई एकड़ा उठा लो, यहाँ पे है तो कट रहा है तो दिख रहा है ना, तो कट रहा है तो दिख रहा है, तो यहाँ जेड बराबर क्या हो जाएगा 1, यहाँ तो दिख जाएगा स्पष्ट, ये जेड का वैल्यू हो गया। चलो तुम लोग बाकी सॉल्व कर दो।